अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साथ योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लॉगरिथम्स चैप्टर कंटिन्यू है और अब हम इस वीडियो लेक्चर से लॉगरिथम चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पास लॉगरिथम की वो है एक्सरसाइज नंबर 2.6, जो कि हमारे चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिससे एक क्वेश्चन लाजमी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है। तो बात क्या है इस एक्सरसाइज में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स? तो ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर की तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट, एंटी लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा, तमाम चीज़ों को आप इस चैप्टर में इस्तेमाल करने वाले हो। चलें बात ये करते हैं कि इस एक्सरसाइज में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा हम क्या करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। मतलब वो चाहते हैं कि आप इस पूरी एक्सप्रेशन का एक आंसर कैलकुलेट करें, पर इस दौरान आपको यूज क्या करने, लॉगरिथम। बड़ी अजीब सी बात है कि इनको मल्टीप्लाई करने के लिए तो लॉगरिथम की जरूरत नहीं है, इनको तो हम ऑर्डिनरी कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम की जरूरत हरगिज नहीं थी, पर यहां पर उनकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसको सॉल्व तो करें, पर आपको यूज क्या करने, लॉगरिथम यूज करने। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने कहा सर ना यहां लॉग लिखा है ना यहां लॉग लिखा है, तो अब हम इसके लॉग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो वो तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सुनिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा 57.86 इंटू 4.385, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। तो देखिएगा जरा गौर से सॉल्यूशन। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स एक काम करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन होगी आप उसको x के इक्विवेलेंट लिख देंगे। मतलब आपने इस तरह से इसको ट्रीट करना है कि जो भी क्वेश्चन होगा आप उसके लेफ्ट साइड पर x यूज करेंगे। ये रूल है, इसको रूल समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि सर लॉग तो कहीं लिखा नहीं है, हम लॉग साइन क्यों अप्लाई करें, क्यों यूज करें? तो देखिएगा मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया टेकिंग, क्योंकि हमें लॉग का सहारा लेना है, उसकी हेल्प लेनी है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने इसके दोनों तरफ क्या अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ लॉगरिथम का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 57.86 इंटू 4.385, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लॉग लेफ्ट पे भी अप्लाई कर दिया, स्टूडेंट्स लॉग राइट पे भी अप्लाई कर दिया। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, राइट साइड पर लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है उसका रेफरेंस मैं दे देता हूं। लॉगरिथम जब भी दो ऐसी चीजों पर अप्लाई होता है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसे एक्सपेंड करने के लिए आप दोनों टर्म्स के साथ लॉग लिख देते हैं। तो ये तो एक बात हो गई, और सेंटर में कौन सा साइन लगा देते हैं, पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। तो हम इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, लॉग इसके साथ भी लिखा जाएगा, लॉग इसके साथ भी लिखा जाएगा, और सेंटर में प्लस का साइन अप्लाई कर दिया जाएगा। तो देखिएगा जरा गौर से, होगा क्या, होगा ये कि लॉग x, तो x के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 57.86 प्लस लॉग y के लिए हम लिखेंगे 4.385, ठीक हो गया। और यहां पर लेफ्ट में log x पहले से लिखा हुआ था, अभी भी लिखा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब यहां पर काम थोड़ा सा मुश्किल है, पहले हम क्वेश्चन में एक दफा log निकाल लेते, अब क्वेश्चन में इसका भी log निकालना पड़ेगा और इसका भी log निकालना पड़ेगा। फिलहाल मैं अभी अपनी आसानी के लिए और वीडियो को थोड़ा सा कंप्रेस करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से लॉग निकाल रहा हूं, बट मैंने आपको लॉगरिथम निकालने के दोनों तरीके सिखा दिए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। मैंने आपको टेबल देखना सिखा दिया है, टेबल से लॉग की रीडिंग नोट करना सिखा दिया है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी लॉग निकालना सिखा दिया है। कहने का मकसद क्या है स्टूडेंट्स, कहने का मकसद ये है कि क्वेश्चन में इस लॉग की वैल्यू भी आप टेबल की मदद से ढूंढेंगे और इस लॉग की वैल्यू भी आप टेबल की मदद से ही ढूंढेंगे। चलें, तो मैं डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉग निकाल के रख रहा हूं। 57.86 का जो लॉगरिथम आता है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो वो आता है स्टूडेंट्स 1.762
पॉजिटिव साइन। स्टूडेंट्स इसका भी लॉग निकालना पड़ेगा, तो इसका लॉग आएगा 4.385, तो इसका लॉग आ गया स्टूडेंट्स 0.6419, ठीक है 0.6419, ठीक हो गया। अच्छा, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि एडिशन का साइन लगा हुआ है सेंटर में, तो दोनों को जब मैंने ऐड किया तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आया है 2.4039 log x। तो क्या स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है? नहीं, पूरी कैलकुलेशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक के क्वेश्चन में लॉग अपेयर हो रहा है। लॉग अपनी मर्जी से लेकर आए थे, अब लॉग को रिमूव भी करना है। आपने कहा सर लॉग तो वहां से रिमूव हो गया, इसे आंसर कर दें। नहीं, यहां से भी लॉगरिथम का रिमूव होना जरूरी है। अब यहां से लॉगरिथम रिमूव तो कर नहीं सकते क्योंकि x का लॉग तो आ ही नहीं सकता, वो तो अल्फाबेट है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स लॉग को भी पोजीशन चेंज करने के लिए आपको एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। लॉग को अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, और वो क्या होता है स्टूडेंट? वो कौन सा ऑपरेशन है? जब भी लॉगरिथम का ऑपरेशन अपनी जगह स्विच करता है तो वो वहां जाके हो जाता है एंटी लॉग। ये मैंने आपसे पहले बात करी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम जब भी अपनी जगह चेंज करता है तो वो एंटी लॉग बन जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये आ गया कि इतनी मेहनत से लॉग निकालने के बाद वहां पहुंचे और आखिरी में आपको क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, हर क्वेश्चन के लास्ट में एंटी लॉग लेना नेसेसरी होगा, क्योंकि जब भी आप लॉग को वहां स्विच करेंगे तो वहां जाके एंटी लॉग बन जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व कीजिए, एक तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, लॉगरिथम इस्तेमाल हो रहे हैं, और आखिरी में आंसर निकालने के लिए एंटी लॉग भी इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ये एक्सरसाइज पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है। चलें तो इसका एंटी लॉग निकाल लेते हैं। आपको एंटी लॉग भी निकालना सिखा दिया है, मैं यहाँ कैलकुलेटर की मदद से एंटी लॉग निकाल रहा हूँ। और इसका एंटी लॉग आया है स्टूडेंट्स, इसका एंटी लॉग आया है हमारे पास 253.45 और आगे 4 भी है, ठीक है। तो ये आ गई है हमारे पास वैल्यू इस कैलकुलेशन की। अच्छा, अब बात करते हैं जरा वेरिफिकेशन की कि आंसर तो आ गया, पर यह आंसर सही है, गलत है, माइनर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, ये कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं है आपके पास, पर सिंपल कैलकुलेटर तो है, और ये चीज सिंपल कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो अगर हम सिंपल कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा, सिंपल कैलकुलेटर की मदद से जो आंसर आ रहा है वो भी मैं लिख रहा हूं, इसका सिंपल कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर आएगा 253.716। तो ऑब्जर्व कीजिए जरा, ये आया है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर से आपने डायरेक्ट इसका आंसर निकाला है, और इसका आंसर आपने लॉगरिथम की मदद से निकाला है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 253 यहाँ पे भी आ रहा है, 253 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल में 454 है और यहाँ डेसिमल में 716 है, और इतना डिफरेंस चलता है। डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज का सेम होना जरूरी है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसको आपने सॉल्व किया है by using logarithms, और अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.6 कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में ऑब्जर्व कीजिए, आपको 3 वैल्यूज गिवन है, 3 टर्म्स गिवन है और आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर वही वाली सिचुएशन है कि आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन को x से कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर x से कंसिडर कर दिया और पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर दिया। 3 इंटू 0.5341 इंटू 490.8। तो स्टूडेंट्स लॉग को अप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड पर, क्योंकि बगैर लॉग के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा इसका। तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पर क्या अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर लॉगरिथम की वैल्यू को अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x, यहाँ पर अगेन आ जाएगा log, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू जो थी वो एज इट इज कॉपी कर दी जाएगी। 25.753 इंटू 0.5341 इंटू 490.8।
अब अगर ऑब्जर्व करें तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर कोई चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग तीनों पर सेपरेट लगता है और सेंटर में कौन सा साइन यूज किया जाता है, सेंटर में पॉजिटिव साइन यूज किया जाता है। तो अगर लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप यहां पर करोगे तो तीनों वैल्यूज के साथ लॉग का साइन लगेगा और सेंटर में प्लस का साइन लगेगा। सो वी कैन राइट इट एज, आप यहां पर लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y। ठीक हो गया। चलें अब जरा अप्लाई करते हैं इस प्रॉपर्टी को, तीनों के साथ लॉग आ जाएगा और तीनों के सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। किस तरीके से, लॉग ऑफ 25.753 फिर प्लस का साइन, लॉग ऑफ 0.5341 अगेन प्लस का साइन, लॉग ऑफ 490.8। तो तीनों के साथ लॉग का साइन आ गया और तीनों के सेंटर में प्लस का साइन आ गया। तो यहां पर अब आप इंडिविजुअली तीनों के लॉगरिथम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, पर उसके लिए लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। मैं इस चीज को साइंटिफिक कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर रहा हूं, साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो लॉग ऑफ अगर 25.753 का लॉग निकाला जाए तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 1.4108। तो यहां पर इसके नीचे मैंने लिख दिया 1.4108। अगेन इसका लॉग निकालना, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल रहा हूं मैं इसका लॉग 0.5341। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस ऑफ 0.2723। अगर यहां पर ये बात आपको अलग लग रही है कि सर माइनस में आंसर क्यों आया, तो याद कीजिएगा जब भी आपके डेसिमल पॉइंट से पहले जीरो होता था तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आती थी। ये वजह स्टूडेंट्स की ये माइनस में आंसर दे रहा है। ओके, लॉग ऑफ 490.8, लॉग ऑफ 490.8 और इसका आंसर आएगा हमारे पास 2.6909। अब इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद जो आंसर बनेगा 0.2723 प्लस 2.6909, इन तीनों वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 3.8294। ठीक है, पर आपका यहां पर जो क्वेश्चन है वो अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जब तक लॉग का साइन यहां रहेगा तब तक कैलकुलेशन कंटिन्यू रहेगी। अब इस लॉग को यहां से शिफ्ट करना है राइट साइड पर। जब ये राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो वहां जाकर ये हो जाएगा एंटी लॉग और साथ में आ जाएगा 3.8294। तो स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप क्या रह गया, लास्ट स्टेप रह गया एंटी लॉग निकालने का। आप टेबल की मदद से इसका एंटी लॉग निकालेंगे। मैंने तमाम चीजें आप लोगों को सिखा दी हैं और मैं यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग निकाल के लिख रहा हूँ और इसका एंटी लॉग आ रहा है 6751.49। ये वैल्यू आ रही है एंटी लॉग निकालने के बाद और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, आप इसको वेरीफाई ऐसे कर सकते हो कि अपने सिंपल कैलकुलेटर से इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आंसर ये आ रहा होगा या नियरेस्ट आ रहा होगा, इसके करीब करीब आ रहा होगा, इट मींस आपकी कैलकुलेशन सारी की सारी सही है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट सॉल्व किए हैं और 2 पार्ट्स में आपने देखा कि प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, लॉग निकालना आना चाहिए, एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। मतलब पूरे चैप्टर में जो भी बेसिक्स आपने सीखी वो सारी की सारी इन क्वेश्चंस पर अप्लाई हो गई हैं। पर ये एक्सरसाइज अभी कंटिन्यू है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो मैं इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।